सीटेट 2023 में अगर आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो आप जो है वह सीटेट में बच्चा फ़ेल क्यों हो जाता है, क्यों बहुत मेहनत करता है लेकिन वह बच्चा फ़ेल हो जाता है। तो वह गलत तरीका जो तरीका है वह गलत इस्तेमाल करने से ही बच्चा फ़ेल हो जाता है। तो वह गलत तरीका यह है कि आप अगर मैथ बहुत तेज़ आपका मैथ है, बहुत अच्छे तरह जानते होंगे, फिर भी वह आपका टाइम खींच लेगा। और यही तो है सीटेट में, अगर टाइम एक बार चला गया तो समझ जाइए आपका पेपर ख़राब होना ही होना है। क्योंकि मैथ में आप अगर बनाते हैं मैथ तो आपका टाइम बहुत ही ज़्यादा खर्चा होता है, जिससे आपका टाइम अगर एक बार चला गया तो वह फिर मिल नहीं सकता है और आपका पेपर बर्बाद हो जाएगा। तो तरीका क्या होता है बनाने का, ठीक है। तो और सब क्यों पास हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं, तो यही आपको तरीका बताएंगे कि क्यों पास हो जाते हैं और कैसे हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपका जो एग्ज़ाम होता है ऑनलाइन, ठीक है, आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर एग्ज़ाम में पहली बार जा रहे होंगे तो सबसे पहले आपका जो दिमाग है वह बहुत फ्रेश होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बनाइएगा, तो सबसे पहले सीडीपी बनाइएगा, ठीक है, जिससे आपका दिमाग शार्प चलेगा और बहुत आसानी से आप सीडीपी को बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो मैथ का पैडागोजी है उसको आप टच कीजिए, ठीक है, क्योंकि इससे आपका जो मैथ है वह आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देगा, इसलिए मैथ को आपको टच नहीं करना है। या तो मैथ सेक्शन ही छोड़ दीजिए, ठीक है, लास्ट में इसका देखिए मैथ का, ठीक है। उसके बाद आपका जो ईवीएस है वह आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ईवीएस, क्योंकि एनसीईआरटी बुक से मिलता है ईवीएस, लेकिन अब जो ऑनलाइन हो चुका है तो यह कुछ अब नहीं मिल रहा है एनसीईआरटी बुक से, ठीक है। तो कुछ अलग पूछ रहा है, मीन्स ईवीएस का तो है लेकिन कुछ अलग ऑप्शन से आपका मिल रहा है, ठीक है। तो आपको इम्पोर्टेंट देना होगा, क्योंकि ईवीएस में आप अगर प्रीवियस ईयर बना लेते हैं टोटल तो आपका कुछ हद तक सही हो जाएगा। और ईवीएस का जो पैडागोजी है तो आप टोटल बना लीजिए ईवीएस। उसके बाद है हिंदी, ठीक है। हिंदी अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया यहाँ पे, ठीक है, आपका अगर गद्यांश पद्यांश और हिंदी का पैडागोजी अगर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हिंदी, क्योंकि इसी पर बेस आपका संस्कृत होता है और जो अदर लैंग्वेज लेते हैं या फिर इंग्लिश लेते हैं तो इसी पर आपका आधारित होता है, ठीक है। तो हिंदी आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वह आपका गद्यांश हो पद्यांश हो या फिर साइकोलॉजी का हो, ठीक है, हिंदी पैडागोजी हो। तो संस्कृत पैडागोजी कुछ हद तक सेम पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका यह वीडियो भी होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सीडीपी बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद मैथ पूरा सेक्शन है आप छोड़ दीजिए, ठीक है। आप मैथ का सेक्शन है वह आप अदर में आ जाइए, मीन्स ईवीएस अब उसके बाद बनाइए। उसके बाद क्या बनाना है, उसके बाद आपको हिंदी बनाना होगा, ठीक है। उसके बाद क्या बनाना होगा, आप अगर संस्कृत लिए हैं या इंग्लिश लिए हैं उस तब बनाइए, अगर संस्कृत लिए हैं तो संस्कृत बनाइए। और लास्ट में आपका टाइम अब देखिए कितना टाइम बच रहा है, ठीक है। तो आपका भरपूर टाइम बच रहा होगा, मीन्स आपका 30 मिनट तो ज़रूर बच रहा होगा। तो मैथ, तो अब उसके बाद मैथ बनाइए और मैथ में भी आपको पैडागोजी सबसे पहले बनाइए, ठीक है। यहाँ पे भी बच्चा मार खा जाता है थोड़ा सा, क्योंकि मैथ आपका प्रॉब्लम खड़ी करता है। तो मैथ लास्ट में बनाइए, ठीक है। पहले मैथ का पैडागोजी ख़त्म कर लीजिए 15 गो, उसके बाद आपका मैथ जो 15 गो है उसको में देखिए और कौन कौन से यहाँ पे है मैथ, मीन्स छोटा छोटा आपका मैथ पूछा जाता है। कहाँ से पूछा जाता है, 1 to 5 एनसीईआरटी बुक से पूछा जाता है, ठीक है। तो आप सबसे छोटा छोटा मैथ बना लीजिए, उसके बाद आपका टोटल 150 मिनट का आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, आगे है आपका क्या प्लान। अब देखिए प्लान आपका पैडागोजी जो हमने बताया, पैडागोजी सीडीपी 30 मार्क्स, ठीक है, 30 मार्क्स का आपका पैडागोजी सीडीपी में पूछा जाता है। उसके बाद क्या है यहाँ पे प्लान, देखिए प्लान आपका बी है, वह आपके लिए मैथ पैडागोजी जो हमने बताया 15 मार्क्स का पूछा जाता है, और ईवीएस पैडागोजी वह भी आपके लिए 15 मार्क्स का है, ठीक है। और मैथ आपका 15 मार्क्स से उसमें पूछा जाता है, और ईवीएस जो एनसीईआरटी बुक है उससे 15 मार्क्स पूछा जाता है। और हिंदी पैडागोजी है जो 15 मार्क्स, और 15 मार्क्स गद्यांश और पद्यांश सभी को, और हर नए नए यहाँ पे मिलते रहता है गद्यांश पद्यांश जो आपको आप पढ़ित मिलेगा, ठीक है। और लास्ट में आपका संस्कृत पैडागोजी जो 15 मार्क्स का पूछा जाता है, 15 मार्क्स गद्यांश और पद्यांश पूछा जाता है, ठीक है। मिस आपका टोटल जो मार्क्स है वह 150 मार्क्स का पूछा जाता है, और निगेटिव मार्क्स आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। निगेटिव मार्क्स इसमें नहीं रहता है, तो निगेटिव मार्क्स आपका नहीं रहता है। तो मिस आपको टोटल बना देना है 150 में 150 क्वेश्चन कैसे बना देना है वह हमने वीडियो में बता दिया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।